Welcome to Dev Right Way Education. Myself शुभम जैन. एज यू ऑल ऑलरेडी नो कि हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा टॉपिक था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसके जो अपन जो पार्ट 2 है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसमें अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो अपन एक नई चीज़ है, ट्रिक देख लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसको अपन कैसे याद रखेंगे, जो उसका क्लासिफिकेशन है उसको याद रखने के लिए. ठीक है, जो ट्रिक है वो क्या है, क्राई के दिनों में अगली और स्लाइम फोटो आती है. ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको न्यूमोनिया आपको याद रखना है. ये लाइन, क्राई के दिनों में अगली और स्लिम फोटो आती है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है लेटर है उसका क्या है, क्राई. क्राई का मतलब क्या है यहाँ पे, क्राइसोफाइटा. क्राइसोफाइटा में कौन कौन सी क्लास आती है, डाइटम्स एंड डेस्मिड. डेस्मिड को अपन क्या भी बोल सकते हैं, गोल्डन एल्गी. ठीक है, यहाँ पे के का कोई मतलब नहीं है. फिर आता है DINO, दिनों. ठीक है, दिनों का मतलब क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट अपन प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद यहाँ पे मे को स्किप करेंगे. उसके बाद है अगली. अगली से यहाँ पे जो मीन्स है वो क्या है, यूग्लिनोड्स. यहाँ पे अगली का जो मीनिंग है उसका किसके लिए है, यहाँ पे यूग्लिनोड्स के लिए. ठीक है, और को अपन स्किप करते हुए यहाँ पे आते हैं स्लिम. स्लिम से इन द सेंस स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, पूरा क्लासिफिकेशन हो गया. अब जैसे अपन प्रोटिस्टा में बात करते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोड्स और स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, तो ये एक बार अपन ने रिव्यू ले लिया कौन सा है, प्रोटिस्टा किंगडम का. इसके बाद अपन आते हैं कौन से, किंगडम फंजाई पे. जो आज हम इस जो लेक्चर में बात करने वाले हैं वो कौन सा किंगडम, किंगडम फंजाई. सो किंगडम फंजाई के बारे में अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके. दे आर एक्लोरोफिल्स, हेट्रोट्रॉफिक, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन वेसिकुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जो फंजाई जो किंगडम है उसमें क्या है, एक्लोरोफिल्स मतलब क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते. अब जैसे क्लोरोफिल्स नहीं है तो वो क्या, जो न्यूट्रिशन है उसमें कौन सा होगा, उसका टाइप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा. स्पोर फॉर्मिंग, जो उनका जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो किस टाइप से होता है, स्पोर के फॉर्मिंग में होता है. नॉन वेसिकुलर होते हैं मतलब वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता. और यूकैरियोटिक तो होते ही है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज. जो इनकी जो फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, और या फिर उसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, फंगल सेलुलोज. जो अगर बात करें पर रिजर्व फूड की, जो उनका जो रिजर्व फूड है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक. जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो कौन सा हो सकता है, एक्चुअली जो अपन ने देखा था कि इनमें क्या क्लोरोफिल का एब्सेंट होता है. जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो इसमें जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो कौन सा हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है और सिम्बायोटिक हो सकता है. रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव. जो उसके बाद आता है एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो कौन सा हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर. स्पोरेंजियोस्पोर मतलब जो स्पोर के जो थ्रो है उसके द्वारा हो सकता है. और जूस्पोर. जूस्पोर मतलब क्या है, मोटाइल स्पोर के थ्रू भी हो सकता है. और बात करते हैं तीसरा रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो सेक्स मतलब जो फंजाई है उसमें तीनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं. फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल, और जो थर्ड है और लास्ट है वो कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप कौन कौन से, मतलब किसके थ्रू हो सकता है, वो ओ स्पोर के थ्रू हो सकता है, एस्को स्पोर के थ्रू हो सकता है और बेसिडियो स्पोर के थ्रू हो सकता है. जो ओ स्पोर है, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे. मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ फंजाई होती है वो कैसी होती है, अपन ने पता है हेट्रोट्रोपिक होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल क्या एब्सेंट होता है. तो इसलिए जो हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या है, किसी और पर डिपेंड रहती है अपने फूड के लिए. तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन कौन सा हो सकता है, वो कहाँ से अपन का मतलब जो फूड है वो एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक इन द सेंस, इसका मतलब होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे अपना क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करना. दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट. और इसमें जो अपने 3 कैटेगरी देखी थी कि पैरासाइट भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं. ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक तो होते ही हैं. तो जो सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपन का क्या फूड लेते हैं, वो कौन सा हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया. अब देखते हैं पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब होता है किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंड रहते हैं. होस्ट कौन सा होता है, लिविंग प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है. तो उस कैटेगरी को कौन सी वाले बोलेंगे, पैरासाइट्स. दे कैंस आल्सो लिव ए सिम्बायोटिक्स. सिम्बायोटिक्स मतलब होता है किसी के दूसरे के साथ मर्ज होकर अपने उसके एसोसिएशन में भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब उसके साथ रह सकते हैं. दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेंस एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइक्रोराइजा. ठीक है, लाइकेंस में क्या होता है, जो फंजाई है वो किसके एसोसिएशन में रहती है, एल्गी के.
एसोसिएशन में रहती है, तो उसको अपन जो इस टाइप का जो कनेक्शन है या फिर सिम्बायोसिस कनेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, लाइकेंस बोलते हैं। और जो एल्गी है, जो फंजाई है, वो किसके साथ भी एसोसिएशन में हो सकती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो इस टाइप का जो कनेक्शन है या फिर लिंक है उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोराइजा बोलते हैं। ये क्लियर है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने देखा था ओस्पर के थ्रू हो सकता है, एस्कोस्कोप स्कोर के थ्रू हो सकता है और बेसिडियो स्कोर के थ्रू हो सकता है। तो उनका जो है उसको डिटेल में देखते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए 3 स्टेप होती है, किसके लिए, फंजाई के लिए। फर्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोकेमी। अपन को पता है जो फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं उनका क्या फ्यूजन होता है और वो क्या बनाते हैं, जाइगोट्स बनाते हैं। ठीक है, जो फ्यूजन है, जो फंजाई के लिए अपन रेफरेंस में बात करें तो जो फ्यूजन है वो किस किस के बीच में होएगा, या तो वो मोटाइल स्पोर हो सकते हैं, मोटाइल गैमेट्स हो सकते हैं, या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स भी हो सकते हैं। और जो इसकी जो फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। क्यों प्लाज्मोगेमी क्यों बोल रहे हैं इसमें अपन, क्योंकि इसमें जो फ्यूजन होता है वो किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का होता है, इसलिए इसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। अब इसमें जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, अपोजिट सेक्स के भी हो सकते हैं या फिर 2 गैमेट्स के भी हो सकते हैं, उनके बीच में क्या फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन को अपन क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, गेमी का मतलब क्या, फ्यूजन। तो कैरियोगेमी हो गया मतलब फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अब अपन को पता है मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट कैसे होता है, 2n होता है। अगर जाइगोट में अपन मियोसिस करवा देते हैं, मियोसिस का मतलब क्या है, हाफ नंबर ऑफ हाफ रह जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट 2n रहता है, तो इसमें अगर मियोसिस होएगा तो उसमें क्या जो स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे या फिर एन बनेंगे। When a fungus reproduce sexually, two haploid cells of competitive mating types come together and fuse. जब हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं या फिर हैप्लॉइड सेल बन जाएगी, वो क्या आपस में एक साथ आएंगे और एक दूसरे से क्या फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बना देंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, जो 2 हैप्लॉइड सेल है वो एक साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बना लेंगे, 2 मतलब एक डिप्लॉइड सेल बना लेगी, वो जो कैसी होती है, 2n होती है। हाउएवर इन द अदर फंजाई मतलब जैसे कि एग्जांपल है एक्सकोमाइसिटीज एंड वेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेटिंग डाइकेरियन स्टेज। जो मतलब फ्यूजन होता है, जो डिप्लॉइड सेल बनती है, लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज और जो वेसिडोमाइसिटीज की जो फंजाई की क्लास है उसमें क्या है कि न्यू स्टेज, अब इंटरवल में जो स्टेज आ जाती है उसको कौन सी स्टेज बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। उसको में क्या होता है, n+n 2 न्यूक्लियर पल्सर, जो एक सेल में क्या है 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस। जो एस्कोमाइसिटीज और जो वेसिडोमाइसिटीज जो फंगस की जो क्लास है उसमें क्या है, स्टेज आती है, कौन सी स्टेज आती है, डाइकैरियोटिक स्टेज। उसमें क्या होता है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक फेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस थे ना वो क्या आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद क्या वो जाइगोट का फॉर्मेशन बना लेते हैं या फिर डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जो फंजाई है वो क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। फ्रूटिंग बॉडी अपने जो भी देखे थे बेसिडियो स्पोर या बेसिडियो पार, तो वो क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का ही एक टाइप था, तो उसको अपन आगे आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या है, मियोसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या है, 2n होती है या फिर डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड बॉडी में अपन रिडक्शन डिवीजन करवाते हैं या फिर मियोसिस अपन कंफर्म करवाते हैं, तो उसके बाद क्या वो मियोसिस होने के बाद क्या हैप्लॉइड सेल में हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब इसमें जो फंजाई को जो किंगडम है उसको उसका क्लासिफिकेशन है किस किस बेसिस पर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम। ठीक है, माइसिलियम का जो बेस है मॉर्फोलॉजी उसके बेसिस पर। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब वो कौन से किस टाइप का स्पोर बना रहे हैं, बेसिडो स्पोर बना रहे हैं या फिर एस्को स्पोर बना रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की स्पोर में, एस्को कार्प है, बेसिडियो कार्प है या कौन सा है। ठीक है, तो ये इसको क्या है, बेसिस है इनके, इन बेसिस पर जो फंजाई किंगडम है उसको क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लासीफाई इनटू 4 क्लास। जो अभी अपन ने जो 3 बेसिस देखे थे क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनके बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज, सेकंड इज एस्कोमाइसिटीज,
बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। तो जो एस्कोमाइसीटीज है तो इसका नाम क्या है, एस्को। एस्को मतलब क्या होता है, इसमें एस्कस पाया जाता है। और माइसीटीज का मतलब होता है फंजाई। माइसीटीज अपन किसके लिए यूज़ करेंगे, फंजाई के लिए, ठीक है। जो एस्को का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एस्कस। एस्कस मतलब क्या है, इसमें जो सैक लाइक फंजाई होती है, मतलब थैला लाइक, एक बैग लाइक या फिर कैरी बैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेसिडियोमाइसीटीज। तो इसमें क्या आ गया, बेसिडियम आ गया। तो बेसिडियम क्या होता है, क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलेंगे, बेसिडियम बोलते हैं। उसके बाद है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरो इन द सेंस होता है ये फंजाई इम्परफेक्ट होता है, मतलब इम्परफेक्ट कोई चीज़ होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोमाइसीटीज। फर्स्ट इज जाइगोमाइसीटीज या फिर फाइकोमाइसीटीज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड्स। जो जाइगोमाइसीटीज है उसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उसमें कैटेगरी में कौन सा आता है, मोल्ड्स आते हैं। जाइगोमाइसीटीज आर फास्ट ग्रोइंग। ये किसी भी लेयर पे या किसी भी सब्सटेंस पर जो ग्रो करती है, तो जो उनकी जो ग्रोइंग होती है या फिर ग्रोथ होती है वो क्या सबसे फास्ट होती है। हाइफे आर एसेप्टेड। हाइपे इन द सेंस मतलब जो बहुत सारे हाइपा मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है। जो उनका जो हाइपिया होता है वो कैसा होता है, एसेप्ट होता है, एसेप्टेड होता है, मतलब उसमें सेप्टर नहीं पाया जाता या फिर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअल, ये अपन ने देख लिया था। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअली भी हो सकता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस द स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, फाउंड विद इन सैक लाइक स्ट्रक्चर एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर बोर्न टू स्पेशल हाइपी कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू। जो स्पोर है वो कौन से होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, ठीक है। वो किस में पाए जाते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है। और स्पोरेंजिया किस पर लगी रहती है, जो स्पोरेंजिया का जो टाइप है वो हाइपे का टाइप वो कौन सा होता है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। तो स्पोरेंजियोफोर पे क्या पाए जाएंगे, स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर बोलेंगे। ये क्लियर है। दिस एंडोजीनस प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन विद इन ए सेक इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोजेनेसिस, ठीक है। वे के जो इसमें जो स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस इन द सेंस मतलब जो स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो जो स्पोरेंजियोफोर है या स्पोरेंजिया उसके अंदर ही इसमें फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, जो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, स्पोरेंजियोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन होना। उसके बाद आता है सेकंड स्कोमाइसिटीज। स्कोमाइसिटीज को अपन ने डिस्कस किया था कि एस्कस पाया जाता है, ये इसका एस्कस का स्ट्रक्चर है, उसको अपन सैक फंजाई भी बोल सकते हैं। सैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इसकी कैसे बैग लायक है या फिर इसकी सैक लायक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होती है, दीज फंजाई आर कॉल्ड सैक फंजाई एंड इंक्लूड यीस्ट, ट्रफल्स, डचलम्स डिजीज एंड सम मोल्ड्स। उसमें को क्या क्या इंक्लूड है, यीस्ट हो सकता है, ट्रफल्स हो सकते हैं और सम मोल्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक। दिस फंजाई इंक्लूड सेप्टेट हाइपी। अभी अपने लास्ट वाली जो फाइकोमाइसीटीज है उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो हाइपे होते हैं उसके कैसे होते हैं, एसेप्टेड होते हैं। लेकिन जो एस्कोमाइसीटीज है उसमें जो हाइपा है वो कैसे होता है, सेप्टेड होता है, मतलब क्रॉस बॉल्स पाई जाती है, उसको मतलब क्या है, वो सेगमेंटेशन पाया जाता है। एंड रिप्रोड्यूस विद एस्काई, जो एस्काई उसमें जो पाया जाता है या फिर एस्कोस्पोर है, इसको द्वारा ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। जो एस्कोमाइसीटीज के जो भी फंजाई के जो मेंबर है वो कहाँ पे पाए जा सकते हैं, मेराइन वाटर में पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में या फिर मतलब जो अर्थ है उस पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, द मशरूम इज द डिस डिवीजन इज कॉल्ड एस्कोकॉर्प, ठीक है। जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिक है उसमें क्या है, इसमें क्या मशरूम पाई जाती है इस मेंबर में। एस्कोमाइसीटीज की जो भी क्लास है उसमें क्या मशरूम एक एग्जांपल है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे। एस्को इन द सेंस एस्को तो एस्कस हो गया, कार्प मतलब बियरिंग या फिर फ्लोटिंग बॉडी होती है वो एस्कोकार्प बोलते हैं उसको। थर्ड इज बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियम का मतलब इसका क्या होता है, क्लब लाइक शेप होती है, जैसे क्लब मतलब गुम्बद बोलते हैं उसको। तो इसके देखो स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं, इसकी क्लब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोलते हैं गुम्बद, ये देखो ऐसे हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, सेपरेट माइसीलियम होता है इसमें, जो हाइपा होता है वो कैसे होता है, सेपरेट मतलब इसमें क्या है, क्रॉस बॉल्स पाई जाएंगी, सेगमेंटेशन पाया जाएगा। और सेकंड इज बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर। बेसिडिया पाया जाता है और जिसमें क्या बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। क्लैंप कलेक्शन इसका जो बेसिडियोमाइसीटीज की जो कुछ एग्जांपल होते हैं ना उसमें क्या है, क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, ठीक है। नॉट ऑल बेसिडियोमाइसीटीज प्रोड्यूस दीज बट व्हेन ए फंगस डज इट विल ऑलवेज ए बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। अगर जो भी अभी अपने 4 क्लासेस में फाइकोमाइसीटीज,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इनमें से जितने भी 4 क्लास है इसमें से ओनली अगर कनेक्शन पाया जाएगा किसी भी एग्जाम्पल में तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी, वो आएगी बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। किसी अदर एग्जाम्पल या फिर अदर क्लास में क्लैम्प कनेक्शन नहीं पाया जाएगा। क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है, ये देखो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जो कनेक्शन मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं अपन, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या कनेक्शन बनाती है 2 वॉल्स के बीच में। ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है उसको अपन क्या बोलेंगे, फंजाई इम्परफेक्ट वाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या कुछ भी इसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ना तो रिप्रोडक्शन में बात करें ना ही कुछ डिवीजन, ठीक है। ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज इज नोन। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास है फंजाई की उसमें क्या है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। अब देखो इसमें भी ये भी चीज़ क्या है, परफेक्ट मतलब अलग से सबसे अलग है। माइसिलियम वो कैसे होता है, सेप्टेड होता है, लेकिन उसमें भी क्या है, ब्रांचिंग पाई जाएगी, ठीक है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। कुछ जो ड्यूटेरोमाइसिटी के जो कुछ मेंबर है वो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलियोट्राइकम। अब इसको इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो इसमें नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। अब देखते हैं अभी जितने भी 4 क्लास पढ़ी थी अपन उसके एग्जांपल देख लेते हैं एक साथ। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लोअर फंजाई बोल सकते हैं। सेकंड वन इज सेक फंजाई या फिर एस्कोमाइसिटीज। थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज और क्लब फंजाई। एंड लास्ट एंड फोर्थ इज ड्यूटेरियोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्टाई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फाइकोमाइसिटीज मेंबर के कौन कौन से मेंबर हैं। सेप्रोलेंजरिया फर्स्ट एग्जाम्पल, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो और पाइथियम। तो ये इसके 5 एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं, यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्परा और पेजाइजा। अब देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में आता है एगेरिकस, पोलीपोरस, पक्सीनिया, अस्टिलेगो, लाइकोपैडोम, ठीक है। और ये सबके क्या एक एक के क्या है एग्जाम्पल के डायग्राम दिए हुए हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या आता है, फंजाई इम्परफेक्ट आई है, सर्कोस्पेरा, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पैरिकुलेरिया और फ्यूसेरियम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होगा इसकी। अब इस एग्जाम्पल को अपन कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए भी एक क्या ट्रिक है, ठीक है। तो सबके लिए ट्रिक बनाई उन्हें, तो इनके जो भी एग्जाम्पल है तो उनको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटी की जो मेंबर है उसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, देखो, रामू आलू फेंको जरा, रामू आलू फेंको जरा, ठीक है। तो रामू का मतलब क्या है, जो आर ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रामू में देखो 2 मेंबर मिलेंगे अपन को। आर ए से क्या हो जाएगा, राइजोपस, और एम यू से क्या हो जाएगा, म्यूकर। तो राइजोपस और म्यूकर ये हो गया। उसके बाद है आलू, आलू इन द सेंस होता है, आलू का जो मतलब निकलेगा यहाँ पे वो किसके लिए है, एल्बुगो के लिए, ठीक है। फेको, फेको को मतलब है फाइको, भी अपन इसको बोल सकते हैं फेको या फिर फाइको, सिमिलर हो गया ना, तो ये किसके मेंबर हो जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज के लिए, ठीक है। उसके बाद है जरा, जरा का मतलब इसमें क्या है, जो जाइगोस्पोर है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो एक लाइन से अपन ने इसके मेंबर है वो भी याद कर लिए और इसके जो फीचर है वो भी याद कर लिए, ठीक है। तो रामू आलू फेंको जरा, तो राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो, फाइकोमाइसिटीज, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। ये पेंसिल मेरी तरफ से कल आशा नर्स लाएगी, ठीक है। ये पेंसिल मेरी तरफ से कल आशा नर्स लाएगी, ठीक है। तो ये का मतलब क्या हो गया, यीस्ट हो गया। पेंसिल का मतलब पेनिसिलियम हो गया। मेरी का मतलब मोरेल्स हो गया। तरफ से मतलब ट्रफल्स हो गया। कल का मतलब क्लेविसेप्स हो गया। आशा का मतलब एस्परजिलस हो गया। नर्स का मतलब न्यूरोस्पोर हो गया, ठीक है। तो ये पेंसिल मेरी तरफ से कल आशा नर्स लेकर आएगी। तो एक एक को वर्ड को पकड़ते जाइए और उसका पूरा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज तो थोड़ा क्या है, लंबा न्यूमोनिया है, तो इसमें क्या है, इसका सारा हो जाएगा, क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएंगे और उसके फीचर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मशरूम और पकवान में रस्ट देखा तो, अगर मशरूम और पकवान में रस्ट देखा तो बेस और पप का फ्रेगमेंट हो जाएगा। ये इसके लिए क्या लाइन है याद रखने के लिए। तो अगर का मतलब क्या हो गया, अगेरिकस हो गया। मशरूम पूरा मशरूम हो जाएगा, ठीक है। और को अपन स्किप करते हैं। पकवान, पकवान से मतलब क्या, पक्सीनिया में स्किप करते हैं। रस्ट का खुद एक एग्जाम्पल है, देखा स्किप करेंगे। बेस का मतलब होता है बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। पप का हो जाएगा पप वॉल्स। फ्रेगमेंट क्या है, इसमें जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें क्या है, फ्रेगमेंट पाया जाता है। फ्रेगमेंट में अपने देखा था ना, जो हाई भी होता है वो कैसे होता है, सेप्टेट होता है, इसमें माइसीलियम होता है, तो इसलिए उसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन या फिर सेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया बेसिडियोमाइसिटीज का।
अब लास्ट और फाइनल आता है कौन सा, डिट्रियोमाइसीटीज का। डिट्रियोमाइसीटीज में ओनली कितने एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, उसको अपने ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं, कैट से, CAT कैट। तो C का मतलब हो जाएगा कोलियोट्राइकम, A का मतलब हो गया अल्टरनेरिया, और T का मतलब है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये जो आपने आज जो अपने डिस्कस किया वो कौन सा फाइलम था, वो कौन सा किंगडम था, वो किंगडम था फंजाई। ठीक है, तो उसके अपन ने डिस्कस कर लिया था, यूनिक फीचर देख लिए थे इसके किंगडम फंजाई के। उसके बाद अपन ने इसकी क्लास देखी थी, 4 क्लास थी, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडोमाइसीटीज और डिट्रियोमाइसीटीज। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लिए विद उसके ट्रिक। अब इनको 2-3 बार आप याद करना और याद हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रांटी की ओर प्रोसीड करेंगे।